नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अयोध्या भूमि विवाद के मामले में सुनवाई के 27वें दिन भी मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश की गई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि साल 1949 के केस के बाद ही सभी गवाह सामने आए थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर लोग रैलिंग तक क्यों जाया करते हैं। इस बारे में किसी को नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि गवाहों की तरफ से दी गई गवाही के मुताबिक हिंदू मुस्लिम दोनों ही वहां पर पूजा किया करते थे। धवन ने कहा कि मैंने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ कभी भी वहां पूजा किया करते थे। औरंगजेब के समय से ही दोनों वहां पर जाया करते थे। धवन ने एक हिंदू पक्ष के एक गवाह की गवाही का जिक्र करते हुए कहा कि गर्भगृह में साल 1939 में कोई मूर्ति नहीं रखी हुई थी, वहां पर सिर्फ एक फोटो रखी हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूर्ति और गर्भगृह की पूजा का कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। इस बात पर जस्टिस भूषण की ओर से कहा गया है कि ऐसा कहना सही नहीं है कि हिंदुओं ने गर्भगृह की पूजा नहीं की है और इस बात का कोई सबूत नहीं है। राम सूरत तिवारी नाम के गवाह ने खुद गवाही दी थी कि साल 1935 से 2002 तक गर्भगृह में पूजा की जाती थी। जस्टिस भूषण ने मुस्लिम पक्ष के वकील को लताड़ते हुए कहा कि आप सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जज ने कहा कि अदालत में कोई भी सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकता, जिस पर राजीव धवन ने कहा कि मैं सबूतों से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। इसी बीच धवन ने उनसे सवाल कर रहे जज के लहजे को आक्रामक बता दिया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपने इन शब्दों के लिए माफी भी मांग ली। आपको बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण ने साल 1935 में विवादित ढांचे के अंदर मूर्ति देखने का दावा करने वाले गवाह की गवाही पर सवाल किया था, जिस पर राजीव धवन का कहना था कि गवाह की इस गवाही पर ना तो विश्वास किया जा सकता है और ना ही इस अविश्वसनीय बयान पर किसी भी तरह की कोई चर्चा की जानी चाहिए। धवन की इस दलील को सुनकर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि चर्चा हर एक बात की होनी चाहिए, हर बात को कैसे लेना है इसका फैसला कोर्ट करेगा। इसी बात को सुनकर धवन ने जज के लहजे को आक्रामक बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है। धवन की ओर से ऐसा रवैया देख बेंच के सदस्य जस्टिस चंद्रचूड़ और वकील वैद्यनाथन ने इस पर ऐतराज जताया, जिसके बाद राजीव धवन ने तुरंत अदालत में अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। इसके अलावा राजीव धवन ने राम चबूतरे की स्थिति की तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि वहीं पहले जन्म स्थान था और ऐसा कहा जाता है कि वहां की दीवार इतनी ऊंची पहले नहीं थी। दरवाजे से बाएं मुड़ते ही चबूतरे के पास पहुंचा जा सकता था, जिसके बाद जस्टिस बोबड़े ने कहा कि दीवार की ऊंचाई 6-8 तक हो सकती है। इंसान की औसत ऊंचाई लगभग 5.5 फीट होती है, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि दीवार इसके ऊपर 2 फीट की है। जज के इतना कहने पर राजीव धवन ने कहा कि किसी भी दीवार को कूदने के लिए ओलंपिक के जिम्नास्टिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिस पर जस्टिस भूषण का कहना था कि अंदर जाने के लिए किसी भी दीवार को कूदने की आवश्यकता नहीं है, वहां एक दरवाजा भी लगा हुआ है। जबकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उस दरवाजे को हनुमान द्वार कहा जाता है। वैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर 27वें दिन की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की खराब तबीयत होने के चलते आधे दिन तक ही चल पाई है। लंच के बाद आगे की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या भूमि विवाद में बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों की तरफ से पेश की जा रही दलीलों की हेडलाइन निर्धारित करने के साथ ही इस बात का संकेत दे दिया कि इस मामले में 17 नवंबर तक कोई ना कोई फैसला आ सकता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ के 18 अक्टूबर तक ही सुनवाई पूरी होने की समय सीमा तय करते ही हर किसी को अब इस विवाद पर फैसले का इंतजार है। इसके अलावा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोनों पक्षों को इस मामले में मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रस्ताव पेश किया और कहा कि पक्षकार इस मामले में समझौता कर जल्द से जल्द अदालत को बताएं। तब तक मामले की सुनवाई रोजाना की ही तरह यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।